शनाया ने घबराते हुए सिद्धार्थ से झूठ तो बोल दिया था, पर उसे डर भी लग रहा था। सिद्धार्थ शनाया की ये बात सुनते ही बोला, क्या कह रही हो शनाया? मायरा का बॉयफ्रेंड? सिद्धार्थ शनाया से ये कहना नहीं चाहता था, पर खुद को रोक नहीं सका। शनाया ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, हाँ 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 सर, आज वो इसी से तो मिलने गई थी। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, तो तुम कहाँ थी? शनाया ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं क्या करती, ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। वैसे भी आपने मुझे कार्तिक के बारे में पता करने का काम दिया है। सिद्धार्थ ने गुस्से में फोन काट दिया। शनाया मुंह बनाते हुए बोली, अब मजा आएगा इस खड़ूस को भी और इसकी मैना को भी। अब देखती हूँ कैसे ये अपनी दोस्त की शादी तक रुकती है। अब ये खड़ूस इसे चैन नहीं लेने देगा। मायरा अपने कमरे में थी। वो ये सोच ही रही थी कि वो कौन हो सकता है जिसने उसकी और देवेंद्र की तभी पिक्चर क्लिक की जब वो उसे गुलाब दे रहा था। इसका मतलब वो आदमी हम लोगों का पीछा कर रहा था और हमारी बातें भी सुन रहा था। मायरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। मायरा ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो सिद्धार्थ का नंबर था। फोन उठाते ही सिद्धार्थ बोला, मायरा ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है। हमारी एनुअल मीटिंग थोड़ा पहले स्केड्यूल हो गई है। क्या तुम वहां से अभी आ सकती हो? कल निकल सकती हो क्या? मायरा सिद्धार्थ की बात सुनकर घबरा गई और बोली, सर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऐसे अचानक आ पाना पॉसिबल नहीं है। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। वो मायरा की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। ऐसा कौन सा जरूरी काम है मायरा? रिश्तेदारों की शादी ही तो है। मायरा सोचने लगी कि वो सिद्धार्थ से क्या कहे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, पर सर मेरी वजह से बाकी लोग भी शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। बस 2 दिन की तो बात है, उसके अगले दिन तो आना ही है। प्लीज सर अगर कुछ मैनेज हो जाए तो। माहिरा ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बात पूरी सुने बिना सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा था। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बार बार शादी वाली बात गूंज रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि कहीं ये मायरा शादी करने तो नहीं गई है। वो यहाँ से भी अचानक ही गई थी। जाने के 1 दिन पहले तक उसका कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था। या शायद उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कहीं ये मुझे अपनी फ्रेंड की शादी के नाम पर झूठ बोलकर तो नहीं गई है। उसे अचानक वहाँ कौन बॉयफ्रेंड मिल गया? सिद्धार्थ को अपनी हसरतों पर पानी फिरते हुए दिख रहा था। वो ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी उसने अचानक से कॉल बेल दबाई और पॉली को अंदर बुलाया। पॉली जैसे ही अंदर आया, सिद्धार्थ ने इशारे में उसे बैठने को कहा। पॉली डरा हुआ था। उसे पता था कि सिद्धार्थ बहुत गुस्से में है। सिद्धार्थ ने पॉली से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे इस जासूस ने कुछ क्लियर बताया या मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा? पॉली ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, नहीं सर, उसे थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, पर वो सब कुछ पता करके जल्दी ही बताएगा। सिद्धार्थ ने कहा, उसे बता देना, उसके पास सिर्फ कल तक का समय है। अगर उसने सब कुछ सही सही बता करके नहीं बताया तो परसों तुम हमारे साथ कोलम चलने की तैयारी रखना। पॉली ने डरते हुए सिद्धार्थ की ओर देखा और पूछा, सर हम कोलम क्यों जाएंगे? सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से घूरा। वो चुप हो गया और कुर्सी से उठते हुए धीरे से बोला, ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। पॉली कैबिन से बाहर चला गया। इधर मायरा भी सिद्धार्थ का फोन आने के बाद परेशान हो गई। वो सोच रही थी कि अब मैं संगीता को क्या बोलूँगी। अब उसकी शादी इतने पास आ जाने के बाद मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इस मीटिंग को भी अभी होना था। तभी मायरा के कमरे में संगीता आई। संगीता को देखकर मायरा सोचने लगी, मैं एक बार संगीता को बता कर देखती हूँ, शायद वो मान जाए। अगर ये मीटिंग की डेट नहीं टली तो सर तो नहीं मानने वाले। शादी छोड़कर मुझे जाना ही पड़ेगा। मायरा को उदास देखकर संगीता बोली, क्या हुआ मायरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें देवेंद्र से मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? मायरा ने संगीता को अपने पास बैठाते हुए कहा, अरे यार संगीता, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अभी मेरे बॉस सिद्धार्थ का फ़ोन आया था और उसने बताया कि ऑफिस की एनुअल मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे शादी से पहले ही जाना पड़ सकता है। इनफैक्ट मुझे कल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनते ही संगीता ने मायरा की ओर देखा और कहा, एनुअल मीटिंग? और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था तुम्हारे बॉस ने।
मायरा बोली, हाँ ये 2 महीने बाद होने वाली थी, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी स्केड्यूल हो रही है। संगीता मायरा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या तुम मेरी शादी तक भी नहीं रुकोगी? मायरा बोली, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। संगीता मायरा के और करीब आकर बोली, यार कैसे भी मना लेना अपने इस बॉस को, इतने दिन बाद तो तू आई है, वो भी मेरी शादी में, और ऐसे बीच में चली जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे ही क्यों ना बात करनी पड़े। मायरा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरा भी मन नहीं है तेरी शादी यूँ बीच में छोड़कर जाने का। इधर शनाया मायरा के रूम के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी संगीता ने अचानक चहकते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज शाम को देवेंद्र की फैमिली हमारे यहाँ आ रही है। शादी से पहले कुछ रस्में हैं उसके लिए। मायरा ने संगीता को छेड़ते हुए कहा, देवेंद्र भी आ रहा है क्या? संगीता ने भी उसे मुंह चढ़ाते हुए कहा, जी नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली आ रही है। इधर शनाया उन दोनों की बातें छुप कर सुन रही थी। उसने जैसे ही सुना कि देवेंद्र की फैमिली घर आ रही है, वो बड़ी खुश हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये अच्छा मौका है, कल तो मुझे देवेंद्र से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा, अब तो उसकी पूरी फैमिली घर आ रही है। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी और कुछ ऐसा करूंगी कि संगीता की बच्ची हमेशा याद रखेगी। शनाया अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। इधर पॉली का फोन बजा। पॉली ने फोन उठाया तो उधर से कुल्लू बोला, पॉली भाई, मुझे एक बात याद आ गई कि ये जो दूसरी लड़की है उस पर भी नजर रखने के लिए कहा था, ये भी कल कैफे में थी। पॉली ने कहा, कौन, शनाया? कुल्लू ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही, मैंने खुद देखा था, वो भी उन दोनों की फोटो खींच रही थी। वो दोनों बहनें हैं तो उसे जरूर पता होगा कि ये लड़का कौन है। पॉली ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करते रहो, मैं देखता हूँ। फोन रखते ही पॉली सिद्धार्थ के कैबिन में गया। सिद्धार्थ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी पॉली ने उससे अंदर आने के लिए पूछा और सिद्धार्थ ने उसे इशारे में हाँ कहते हुए अंदर आकर बैठने को कहा। पॉली बैठते हुए सिद्धार्थ से बोला, सर, अभी कुल्लू का फोन आया था। उसने बताया कि कल जब वो कैफे में मायरा के पीछे गया था, वहां शनाया भी थी और वो भी उन दोनों की छुपकर फोटो खींच रही थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में काम करते हुए ही पॉली की बात सुन रहा था। अचानक उसकी उंगलियां रुक गई और वो पॉली की ओर देखते हुए बोला, पर जब मैंने शनाया से पूछा तो उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो वहां थी। पॉली ने कहा, वही तो सर, कुछ तो गड़बड़ है, ये शनाया जरूर कुछ छुपा रही है, उसे सब पता होगा। सिद्धार्थ भी खोया हुआ अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, इस शनाया को जरूर पता होगा। ये या तो झूठ बोल रही है या फिर मुझसे कुछ छुपा रही है। सिद्धार्थ ने शनाया को फोन किया। जैसे ही शनाया ने फोन उठाया, सिद्धार्थ गुस्से से उस पर बरस पड़ा। सिद्धार्थ तो बोला, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? शनाया डरते हुए बोली, सर मैंने क्या झूठ बोला? सिद्धार्थ और ज्यादा गुस्से से गरजते हुए बोला, आज जब मैंने तुमसे मायरा के बारे में पूछा तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वहां तुम भी मौजूद थी? सिद्धार्थ की बात सुनकर शनाया बिल्कुल डर गई और एकदम शांत हो गई। सिद्धार्थ ने फिर गुस्से से पूछा, शनाया, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? शनाया ने चौंकते हुए कहा, सर वो मैं वहां गई थी किसी और से मिलने, तो मुझे ये लोग भी वहां मिल गए। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है तो तुम देख लेना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिद्धार्थ की धमकी सुन के शनाया डर गई और थोड़ा अटकते हुए बोली, सर वो मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने बस वहाँ इन लोगों को एक साथ देखा था तो मुझे लगा कि ये मायरा का बॉयफ्रेंड है। शनाया जिस तरह से बातें घुमा रही थी, सिद्धार्थ समझ चुका था कि वो झूठ बोल रही है। सिद्धार्थ ने शनाया पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम किसी काम की नहीं हो शनाया, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, ऊपर से झूठ बोलती हो। ये कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ का फोन कटने के बाद शनाया ने गहरी सांस ली और बोली, ये मेरी जान लेकर ही रहेगा, पक्का इसके नए जासूस ने ही इसे ये बताया होगा, यानी मेरा शक सही है, उस जासूस को इसने ही मायरा और मेरे दोनों के पीछे लगाया है। पर इसको ऐसा क्या पता करना है जो इसने हम दोनों के पीछे जासूस लगा रखा है?
शनाया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा और शनाया का ध्यान टूट गया। शनाया ने अपना फ़ोन चेक किया तो मंगल का फ़ोन था। शनाया मंगल का नंबर देखते ही खुश हो गई और उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से मंगल बोला, क्या हुआ शनाया जी? लगता है आपको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। उस दिन के बाद तो आप गायब ही हो गई। शनाया ये सुनते ही बोली, अरे ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। आपकी कंपनी तो मुझे बहुत पसंद आई। उधर से मंगल ने बोला, अच्छा तो बताइए कब मिल रही हैं आप? आज मिले शाम को? शनाया मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि मंगल भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वो तुरंत हाँ कहना चाहती थी, पर उसे याद आता है कि आज देवेंद्र के घर वाले यहाँ आ रहे हैं और वो अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मन तो बहुत है पर सॉरी, आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, पर कल पक्का मिलते हैं। मंगल ने कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, हम कल ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय। ये कहते हुए मंगल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद शनाया आईने के सामने गई और खुद को आईने में देखते हुए बोली, कुछ बात तो है तुम में शनाया चौधरी, आखिर तुमने इसको भी पटा ही लिया। और शनाया जोर जोर से हंसने लगी। इधर नीचे जमुना और सुनैना देवेंद्र के घर वालों के स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी कि तभी कुछ गाड़ियों की आवाज आई और जमुना बोली, लगता है भाभी वो लोग आ गए। हमने सब तैयारी कर ली है ना? कुछ बाकी तो ना रह गया हो? सुनैना ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, नहीं जीजी, सब तैयारी हो गई है। जमुना ने कहा, ठीक है, फिर चलो बाहर उनका स्वागत करते हैं। जमुना और सुनैना दोनों बाहर चली गईं, देवेंद्र के घर वालों का स्वागत करने। संगीत अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी मायरा उसके कमरे में आई और उसे देखती ही बोली, अच्छा ही हुआ आज दूल्हे राजा नहीं आए, वरना तुम तो उन्हें आज घायल ही कर देती। संगीता ने पलटते हुए मायरा की ओर देखा और बोली, कोई बात नहीं, कितने दिन बचेंगे, आज नहीं तो कल घायल कर देंगे। और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी मायरा ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो नीचे सब लोग आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आई थी।